हम यह जानना चाहते कि वैष्णव लोग मोह माया से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं, उन्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो महान विवेक को प्रदान करे। तो वो महान विवेक क्या है? तो शंकर जी कहते हैं उसे, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। शंकर जी अपना अनुभव कह रहे हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कह रहे भजन बिना सभी बेकार है। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर जी कह रहे हैं कि जिसने यह बात जान ली कि ये संसार असत्य है, तो सत्य क्या है? भगवान का भजन ही सत्य है। जो इस बात को समझ गया वही महान विवेक कहलाता है, वही महान विवेक कहलाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सोनू जी कह रहे हैं कि गुरुदेव, किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि के सामने मात्र चिंतन करने से ही वो स्वर्ग की संसार पूरी संपत्ति ला करके दे दी। यदि किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सिर्फ कल्पना करो तो वो स्वर्ग का संपत्ति ला करके देगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान लगाएं। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को प्राप्त करना है तो आप जैसे गुरुदेव का उपदेश ही प्राप्त करें। जो योगियों को भी दुर्लभ है वैकुंठ, वो गुरुदेव की कृपा से मिल सकता है। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठ तो सहज में मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि यदि मैं रूठ जाऊंगा तो गुरु की कृपा से मुझे फिर से मना लोगे, लेकिन अगर गुरुदेव ही रूठ गए तो मुझे नहीं मना पाऊंगा। तो गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तराई न कोई, 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 गुरु बिन भव निधि तराई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो गुरु जी के बिना भव से पार कोई नहीं जा सकता। भले वो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो, यदि गुरु की कृपा नहीं है तो भव सागर से पार नहीं जा सकता। इसलिए गुरुदेव आप कृपा करके मुझे कथा का सारे तत्व सुनाइए। ऐसी प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और बोले, प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वचमी विचारिचा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी कहते हैं सौन को
तुम्हारे इस प्रीति के कारण, भगवान के प्रीति है तुम्हारे इस प्रीति के कारण आज मैं तुम्हें सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। सावधान होकर के सुनो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। सूत जी कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार काल रूपी अजगर का चबैना है। कुछ को तो निकल चुका है और कुछ को निकलने के लिए बैठा है। ये काल रूपी अजगर सबको धीरे धीरे निकलता ही जा रहा है। सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो रहे हैं। जीवों में अब मानवता है ही नहीं। एक दूसरे की हिंसा करते हैं। जीव में मानवता नहीं है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर जी महाराज चलती चाकी देख कर दिया कबीरा। जो चाकी होती है गांव में, देखिए उनके जो गेहूं मूसते हैं, तो कबीर जी महाराज देख करके उसे रोने लगे। तो उनके पुत्र कमल ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ? तो कबीर जी कहते हैं कि बेटा, इस जाति की जैसा ये संसार है, धीरे धीरे लोग इस कलयुग में कलयुग काल रूपी अजगर इसे चबाता हुआ जा रहा है। यही देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। तो कमल ने ठट्ठा कर हंसा। चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, और कील भरोसे जो रहे बाल न बाका हुए। कमल कहता है कि पिताजी आपने यह सत्य कहा कि इस काल रूपी अजगर धीरे धीरे सबको निगलता जा रहा है, लेकिन जो चक्की होता है, चक्की में एक कील होता है। कील एक भी दाना वहां पर पहुंच जाए तो वो शेष बच जाता है। तो कमाल जी बता रहे हैं कि पिताजी इसे काल रूपी अजगर से बचने का एक ही मात्र साधन है, वो है भगवान नाम कथा। भगवान नाम अमृत, भगवान की कथा ही वह चीज है जिससे भगवान इस कलयुग से बच सकते हैं। इसे कलयुग से बच सकते हैं। तो इस कलयुग से बचना है तो मात्र भगवान की कथाओं को में ही अपना जीवन व्यतीत करिए। भगवान की कथाओं का सत्संग करिए। सत्संग ही वह चीज है जो हमें वैकुंठ तक पहुंचाएगी। जीवन में अगर सत्संग नहीं किए, कथा नहीं सुनी, तो तुम्हारा जीवन लेना व्यर्थ है। इसलिए कथाओं को श्रवण करो। जब एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने को मिलता है। ये इतने आसानी से नहीं मिलता है। न जाने हमसे कौन सा पुण्य हुआ होगा जो आज हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करने को मिल रहा है। ये ऐसे सहज में नहीं मिलता। देवताओं को भी ये सहज में ऐसे प्राप्त नहीं होता। सूत जी कहते हैं सौनक जी, जिस सभा के मध्य में विराजमान होकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले, सुखदेव, हमें जैसे ही पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, हमसे रहा नहीं गया, हम वहां से खींचे चले आए। तो सुखदेव जी महाराज तुरंत सावधान हो गए, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति अपने लाभ की बात तभी करेगा जब उसमें उसका बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध होगा। तो सुखदेव जी ने कहा, अच्छा तो बताइए क्या बात। तो देवता बोले कि सुखदेव जी, हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, इनके अंदर मरने का भय मिट जाएगा। हर जीव को मरने का भय होता है,
और इन्हें तो 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। ये अमृत इन्हें पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, मरेंगे ही। लेकिन जब हम इतना अमूल्य वस्तु देंगे तो हमें भी तो बदले में कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए भैया? तो बोले कि हम इन्हें कथा सुधामृत पिला देते हैं, आप हमें कथामृत पिला दीजिए, अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव जी ने देखा कि राजा परीक्षित के मन में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें अमृत का लोभ हो। तो परीक्षित जी की तरफ देखा तो परीक्षित जी सोच रहे थे इतना बढ़िया कथा चल रहा था, पता नहीं ये देवता कहाँ से आ गए, आकर के पूरा कथे में विघ्न डाल दिया, ऐसा सोच रहे थे। तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांटते हुए बोला, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा गाचहा क्वा मणिर महान ब्रह्म रातो विचारेवं तदा देवांजहासा। सुखदेव जी ने देवताओं को डांटा, फटकारा, क्वा सुधा क्वा कथा, कहाँ कथा अमृत और कहाँ तुम्हारा ये सुधा अमृत, इसकी क्या बराबरी है? भला यदि कोई आपसे बोले कि आप हमें ये हीरे की अंगूठी दे दीजिए और बदले में ये कांच ले लीजिए, तो आप चेंज करेंगे? नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कहाँ ये हमारी अमूल्य वस्तु मणि के सामान है और तुम हमें कांच से बदल रहे हो। अच्छा तनिक विचार करिए कि जिसे अमृत को पाने के लिए भगवान ने 4 अवतार ग्रहण किए, अजित, कच्छप, धन्वंतरी और मोहिनी, ये 4 अवतार ग्रहण किए, तब जाकर के वो स्वर्ग सुधा अमृत प्राप्त हुआ। और सुखदेव जी महाराज उसे कांच बता रहे हैं, कांच। तो अब सोचिए कि कथा की कितनी बड़ी महिमा होगी। देवताओं को डांटकर सुखदेव जी महाराज भगा दिए। देवता वहां से भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के बोले कि ब्रह्मा जी, हम देवता होकर के अमृत का कलश लेकर के गए परीक्षित जी को अमृत पिलाने के लिए, तो सुखदेव जी ने हमें डांट कर भगा दिया। उस मृत्यु लोक में हम मनुष्यों के बीच में बैठ करके कथा श्रवण करने जा रहे थे और सुखदेव जी ने हमें डांट कर भगा दिया। अच्छा सोचिए कि वहां पर कितने ऋषि मुनि थे, सब बैठ करके कथा सुन रहे थे, लेकिन देवताओं को ये अभिमान था कि हम देवता हैं, हम इन मनुष्यों के बीच में कैसे बैठ करके कथा सुने। एक वो देवता हैं और एक महादेव है जो चील कौओं के बीच में बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। तो देवताओं को देवत्व का अभिमान था, तो सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 7 दिन कथा श्रवण कर ले, उसके पश्चात देखते कि क्या अंजाम निकलता है। तो 7 दिवसीय बाद जब राजा परीक्षित की मुक्ति हुई तो राजा परीक्षित ब्रह्मलोक को पार करते हुए भगवत धाम को गए। यहाँ देख करके सभी लोग आश्चर्यित रह गए, सभी लोग आश्चर्यित रह गए। तो सभी ऋषियों मुनियों सभी लोगों ने एक ही बात कही है, मुनेरे भगवद रूपम भागवतम शास्त्रवतम पठना चढ़वड़ा चद्यो वैकुंठ फलदा, कि यह भगवान के साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवत तेने यमुवांग्यमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते है। श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण में आया है कि श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रीमद् भगवत सदा स्वरूपमेकमस्ति सच्चिदानंद लक्षणम, कि श्री भागवत और श्री भगवान ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही रूप है, एक ही रूप है। ब्रह्मा जी ने विचार किया तो इसका तौलना चाहिए, बराबरी करनी चाहिए। तो भगवान ने सत्यलोक, ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू रखा और एक तरफ संसार के सभी साधनों को रख दिया
और दूसरे तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा वजन पड़ा। तो सभी लोगों ने समझा कि श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। वो भागवत महापुराण की जय। तो सभी लोगों ने यहाँ निश्चय किया कि ये श्रीमद् भागवत है, वैकुंठ का द्वार है, जिसे शरण करने से वैकुंठ मिल जाता है। इसे ताका करो वाली आंखें में। पूर्व काल में इसे नारद जी को संकालिकों ने नारद जी को सुनाया। अभी तो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका विधिवत अध्ययन किए हैं, इसे श्रवण किए हैं, किंतु इसकी श्रवण विधि जो है उन्हें संकालिकों से मिली। तभी शौनक जी ने प्रश्न कर दिए कि गुरुदेव, हमने तो सुना है कि नारद जी को श्राप लगा है, वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते हैं नहीं, तो उनके पास इतना समय कहाँ से आया कि 7 दिन बैठ करके उन्होंने कथा सुनी। आप इस कथा को जरा विस्तार से सुनाइए। तो सूर्य जी कहते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता दादृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में चारों ऋषिगण, निर्मल ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि सत्संग करने की इच्छा से घूम रहे हैं कि कोई बढ़िया सत्संगी महात्मा मिल जाए तो बैठकर बढ़िया सत्संग करें। ये चारों लोग का एक नियम था कि अगर कोई सत्संग करने वाला मिलता है तो बैठकर बढ़िया सत्संग करते हैं, और अगर नहीं मिलता था तो 3 श्रोता हो जाते थे, 1 वक्ता हो जाता था, और घर का सत्संग शुरू। बिना सत्संग के बिना रह नहीं पाते थे सरकार में। तो एक दिन ये सत्संग करने की इच्छा से किसी महापुरुष को ढूंढ रहे थे, तभी इन्हें नारद जी ने दिखाई दिए। नारद जी दिखाई दिए, दौड़े दौड़े नारद जी के पास आए। नारद जी उधर से जल्दी जल्दी आ रहे थे और जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे। तो संकादिकों ने पूछा, कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्राह्मण दीन, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी कहाँ जा रहे इतना जल्दी और कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं कि ऋषियों, आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ। संकालिकों ने पूछा, क्या हुआ? आपका कौन सा धन लुट गया? कौन सा धन लुट गया? और आप जैसे संतों का तो धन होता ही क्या, भगवान नाम का था, भगवान नाम अमृत। तो आप जैसे संत का कोई क्या चुराएगा? इस समय आपका चेहरा ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी कृपण व्यक्ति का बहुत सारा धन लुट गया। तो जैसे उस कृपण व्यक्ति का चेहरा हो जाता है वैसे ही आपका चेहरा लग रहा है। तो आपका क्या लुट गया महाराज? तो नारद जी कहते हैं, ऋषियों में सचमुच आज बहुत परेशान हूं। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मुझसे सत्संग करने की इच्छा से कई जगह भटका। ऋषियों ने कहा, कहाँ कहा? कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वभूतमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवामादिश तीर्थेषु ब्रह्माणे तस्ततः। मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके यहाँ सत्संग करने की इच्छा से भ्रमण करने के लिए आया, और यहाँ पर आकर के मैं रामेश्वर गया, श्रीरंग गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ऐसे सभी तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। सब जगह इस कलयुग का प्रभाव तेजी से पड़ रहा है। इस कलयुग के प्रभाव से सब जगह अपवित्र ही सब चीज हो गई, कहीं भी शुद्धता है ही नहीं। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। इन सब से परेशान होकर के,
बहुत परेशान हुआ, कहीं भी मेरे मन को चैन नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो संतों के पास चलते हैं, वहाँ भजन कीर्तन करेंगे। तो वहाँ पर जाकर के देखा तो देखा पाखंड निरतः संतो हो, संत भी पाखंडी हो गए हैं। आजकल वो भी धन के लोगों में हाय हाय करते रहे। तो हमने सोचा कि चलो संतों को भी छोड़ते हैं, गृहस्थियों के यहाँ चलते हैं। तो गृहस्थियों के यहाँ गया तो एक और विचित्र चीज देखी कि तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम चकल। तरुणी प्रभुता गे ही गृहस्थियों के यहाँ गया तो वहां पर एक और विचित्र चीज देखा कि आजकल घर में ही लोग का चलता है, बहु नई बहुए जिनका पति कमाता है उन्हीं का घर में चलता है। अगर घर में कोई भी फंक्शन होगा तो ससुराल से साली जी को बुलाएंगे, वो आकर के जो राय देंगे वही होगा। कितनी विचित्र लीला देख करके मेरा मन वहां भी नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं वृंदावन। तो मैं वृंदावन गया और वृंदावन जा करके मैंने एक और विचित्र लीला देखी कि तरुणी प्रभुतागे तत्रश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तत्तुरिणी दत्तारिसन्नः खिन्नमानसः। कि एक स्त्री 16 साल की स्त्री रो रही है और उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और अनेक स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। मैंने वृंदावन में आकर के ऐसे स्थिति देखी कि यहाँ भी रोना पिटना शुरू है। तो मैंने सोचा इस स्त्री की लाओ पूछे क्या बात है, लेकिन फिर नारद जी पीछे हटे क्योंकि जहाँ पर स्त्रियों का झुंड हो वहाँ पुरुष को नहीं जाना चाहिए। नारद जी ने ऐसा सोच करके और पीछे हटे। लेकिन फिर नारद जी सोचे कि नहीं, हो सकता है मेरे द्वारा इसका कल्याण हो जाए। लेकिन नारद जी ने सोचा नहीं, पता नहीं कैसे स्त्री। तो नारद जी जाने लगे। तब तक उस युवती की दृष्टि नारद जी पर पड़ गई और वो स्त्री बुलाने लगी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। यारे साधु जी कुछ क्षण ठहर जाइए और मेरी चिंता को दूर करिए, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ताका करो आप जैसे संतों का दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कुछ क्षण से ठहरिए और मेरी चिंता को दूर करिए। तो नारद जी ने उस देवी से पूछा कासित्तम का विमोचे वा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कि देवी तुम कौन हो और ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है और ये अनेक स्त्रियां कौन है, ये सब कौन है, तुम क्यों रो रही हो, अपने रोने का कारण बताओ। तो उस स्त्री ने कहा कि अहम भक्तेरिति ख्याताइनो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे निज जरो। उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति देवी हूँ और ये जो 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अब तो नारद जी बोले राम राम, 16 वर्ष की माता जी और 90 वर्ष के बेटा जी, ये तो शोभा नहीं देता। तो भक्ति देवी ने कहा हाँ इस बार ऐसा होना चाहिए कि पुत्र विवाह और माता व्रत, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। उत्पन्ना दुर्विडेशां वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे दृढ़तां गतः। हम दक्षिण भारत में जन्म लिए, पन्ना द्रविडेशा कर्नाटक में पले बढ़े, वहां से हम महाराष्ट्र गए, वहां पर हमारा मान सम्मान मिला।
लेकिन जैसे ही गुजरात में आए तो कुछ पाखंडियों ने मिलकर मुझे अंग भंग कर दिया। वहां पर मेरे दोनों पुत्र तो युवा थे, लेकिन मैं बहुत जर्जर हो गई। तो मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां से और यहाँ आई। तो यहाँ पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, लेकिन मैं युवती हो गई। मैं युवती हो गई। इसलिए मुनिवर आप मेरी चिंता को दूर करिए, वरना इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर मेरे दोनों पुत्र नहीं उठे तो मैं सब वृंदावन को भी त्याग कर अन्य किसी विदेश में चले जाऊं। अब नारद जी ने सोचा कि जब वृंदावन में भक्ति ही नहीं रहेगी तो वृंदावन की महिमा ही क्या रहेगी। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति रति यत्र। नारद जी कह रहे हैं धन्य है देवी यह श्रीधाम वृंदावन, जहां पर आकर के आप फिर से नवयुवती हो गई। वृंदावन के गली गली में आज भी भक्ति थिरकती रहती है। बाके बिहारी मंदिर में आज भी 90 वर्ष के डोकरे आज भी वहां ठुमका लगाते हुए मिलेंगे। वृंदावन के गली गली में भक्ति नाचते फिरती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य का कोई मूल नहीं। तो नारद जी ने कहा कि देवी आप चिंता ना करो, धन्य है यहाँ से धाम वृंदावन, जहाँ पर आप आकर के फिर से तरोड़ी हो गई। नारद जी ने ऐसा अपने उपदेश दिया और ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे। जगाने का बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथचिच्चोथितो भला। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाए और गीता पाठ बार बार मुहुर्मुहु बार बार गीता पाठ को श्रवण करा। जितना ये सब सुनते थे तो थोड़ी देर के लिए उनको होश आता था, लेकिन पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाते थे। पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाते थे। नारद जी करते हुए बहुत थक गए। अब तो नारद जी खड़े होकर के चिंता करने लगे, चिंतित हो गए। तो चिंतित होते हुए वो चिंता करने लगे भगवान की। नारद जी सीख दे रहे कि जब भी जीवन में मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो नारद जी भी वही चिंतन करने लगे भगवान। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा नारद जी आपका यह सत्कर्म पूर्ण होगा, आप इनके लिए सत्कर्म करिए। नारद जी ने कहा क्या ये सत्कर्म नहीं था? वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाया, बार बार गीता पाठ श्रवण कराया, ये सत्कर्म नहीं है? तो तुम्हें बताओ कौन सा सत्कर्म करे? तो आकाशवाणी ने कहा वो तुम्हें सब बताएंगे। इतना कहकर के आकाशवाणी भी बंद हो गई। अब तो नारद जी महाराज का माथा और गर्म। इतना देर से वेद सुना रहे, वेदांत सुना रहे हैं, उससे मुक्ति हो ही नहीं रही है। अब कौन सा सत्कर्म करेंगे? आकाशवाणी ने भी बात गोल गोल कर दी। अरे यही बता देती कि वहाँ सत्कर्म कौन सा है तो मैं वो सत्कर्म कर लेता, अथवा वो ऋषियों के नाम ही बता देते कि इस ऋषि के पास जाइए। अब बात को गोल गोल कर दी। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ा और वो सत्कर्म को ढूंढने के लिए चल पड़े, ढूंढने के लिए चल गए। अब जहाँ भी जाते तो नारद जी को देखकर कुछ संत तो छिपने लगते, कुछ लोग बहाने बनाने लगते कि नारद जी वो सत्कर्म, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जब आप ही को नहीं पता तो हमें क्या पता। नारद जी जहाँ चलते ऋषियों के चरण पकड़ लेते, अरे महाराज आप ही बता दो वो सत्कर्म कौन सा है। तो महात्मा लोग हाथ जोड़ लेते, नारद जी आपको नहीं पता, तीनों लोक में भ्रमण करने वाले आपको नहीं पता तो हमें क्या पता रहेगा। कुछ लोग तो इज्जत बचाने के लिए मौनी बाबा बन गए। नारद जी पहुंचे, बोले महाराज बहुत नाम सुना हूं आपका, आप ही बता दीजिए वह सत्कर्म कौन सा है। तो मौनी बाबा बन गए। चेलों से बोल दे कि बोल दो अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है,
जब मौन टूटेगा तब आप आना, हम आपको बता देंगे सत्कर्म क्या है। तो कुछ तो छिप जाते थे, कुछ मौनी बन करके इज्जत बताएं, और कुछ लोग तो सीधे ही हाथ जोड़ लेते, महाराज हमें नहीं पता। तो नारद जी बहुत भटके, लेकिन उन्हें सत्कर्म का पता नहीं चला। तब उन्हें ये चारों निर्मल ऋषि थे। तो नारद जी ने पूछा कि ऋषियों आप ही बता दीजिए वह सत्कर्म कौन सा है। तो संकादिक बोले नारद जी अब आप चिंता ना होइए, क्योंकि आप जो सत्कर्म ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। अच्छा महाराज कौन सा सत्कर्म बताइए। तो बोले कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ही वह कथा है जिसे श्रवण करके ज्ञान वैराग्य खड़े होकर के ताता थैया करके नाचने लगे अपने माता के साथ। तो नारद जी का माथा फिर गर्म हुआ, अरे राम राम, जब वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, उससे तो उनकी मुक्ति हुई नहीं, तो भागवत जी की श्रवण करने से कैसे मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि भागवत क्या है, वेदों का भाष्य है। अरे भागवत तो वेदों से ही बनी है। तो नारद जी कहते हैं कि ऋषियों जब उन्हें इतना सारा मैं सुना दिया, उससे तो उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो भागवत श्रवण करने से कैसे हो जाएगी। तो संकादिक कहते हैं नारद जी आपने कभी आम खाया है। तो नारद जी ने कहा हाँ खाया है, बहुत खाया है। तो आप यदि तर्क करें कि आम खाए हैं, आम में इतना रस है, तो आम के पेड़ में कितना रस होगा, और आप आम को छोड़कर डायरेक्ट आम के पेड़ को चबाने चले जाएं, तो क्या उसमें आपको रस मिल जाएगा। नारद जी बोले नहीं। संकादिक बोले कि अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो बतेसी टूट के हाथ में आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये वेदों रूपी कल्प वृक्ष है, लेकिन इसका फल जो निचोड़ा हुआ है, निचोड़ा हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे अब कोई हलवाई यह विचार करे कि चीनी तो गन्ने से बनती है, तो मिठाई बना रहे हैं और गन्ने को छोटा छोटा काट करके और खोवे में डाल दें, तो क्या उसका वो खोवा सिद्ध हो जाएगा। कभी नहीं होगा, पूरा खोवा बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह वेद रूपी वृक्ष है, लेकिन इसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। जब ऐसे दृष्टांत को देकर के नारद जी को समझाए तो नारद जी समझ गए। नारद जी को समझ में आ गया। नारद जी को समझ में आ गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, चारों भैया की जय। नारद जी को समझ में आ गया। अब बोले मुनिवर अब आपसे अच्छा वक्ता तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता, तो आप ही कृपा करके हमें कथा सुनाइए। अच्छा ये कथा कहाँ होगी, इस कथा की विधि क्या है और इसे कहाँ करना चाहिए। तो सरकादिक बोले कि देखो हरिद्वार में एक आनंद नामक का घाट है, वहाँ निर्मल जल है, ये कथा तो वही होनी चाहिए। संकादिक जी ऐसे कह रहे थे तो कुछ ऋषियों ने सुन लिया। अब उन ऋषियों ने सुना तो भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, भूलोक देवलोक ब्रह्मलोक, तीनों लोक में यह फैला दिए कि मृत्यु लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, कथा हो रही है। सभी ऋषि मुनि जिन जिन लोगों ने सुना तो सभी लोग दौड़ दौड़ करके हरिद्वार आने लगे। जो लोग ये सोच रहे थे कि अरे हमें तो बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाएं, तो वशिष्ठ जी ने उन्हें जन्म जाकर ले आया कि अरे कथा में किसी को बुलाया थोड़ी जाता है,
भगवान की कथा है। सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए बड़ी बड़ी दूर से सभी लोग आए। सभी वैष्णव लोग आगे बैठे, सभी विरक्त लोग बैठे, सभी लोग बैठे, सभी बड़े बड़े तीर्थ आए, पर्वत आए, सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए। नारद जी मुख्य श्रोता हैं। सनकादिक जी महाराज व्यास आसन पे विराजमान हुए और नारद जी को कथा सुनाने। जोर से जयकार हो गया, बोल भागवत भगवान की। जोर से जयकारा लगाए और कथा को आरंभ किया। नारद जी कह रहे हैं, सनकादिक जी कह रहे हैं, नारद जी कथा की बड़ी गूढ़ महिमा है। जब जीव इसे श्रवण करने की इच्छा करता है, जब वो मन में यह संकल्प लेता है कि मैं भागवत जी के शरण में, मैं भागवत कथा को श्रवण करूंगा, तभी जीव के हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सौनक जी सनकादिक कहते हैं, नारद जी, जीव को भागवत की कथा को सदा सर्वदा इसका श्रवण करना चाहिए, सदा सर्वदा इसका श्रवण करना चाहिए। भागवत जी में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। जीव को इसे नित्य प्रति इसका पाठ करना चाहिए। एक श्लोक का अथवा एक श्लोक का चौथाई हिस्से का ही पाठ करना चाहिए। यदि वो एक श्लोक का पाठ करता है तो नित्य एक गौ दान देने का पुण्य कमाता है। सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी, जिस समय भगवान अपने धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय उद्धव जी उनके पास गए और बोले कि माधव, आप तो अपना कार्य करके जा रहे हैं, लेकिन जब आपके भक्तों पर इस कलयुग का प्रभाव पड़ेगा तब वो दौड़कर किसके शरण में जाएंगे? वो दौड़कर किसके शरण में जाएंगे? तो जब ऐसे बोले तो ठाकुर जी कुछ क्षण के लिए चिंतित हो गए, लेकिन फिर से मुस्कुराए और अपनी पूरी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी। इसीलिए कहते हैं, तेने वांग्यमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। तेने वांग्यमयी मूर्ति, ये भगवान की वांग्यमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। जीव संसार में जन्म लेकर के अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को श्रवण नहीं किया तो उसका जीवन ऐसे ही चला गया। उसका जीवन सिर्फ अपनी माता को कष्ट देना ही था, उसका यही उद्देश्य है। इसलिए जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को नित्य प्रति सुननी चाहिए। इसे ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, इसे तो पाते जाओ, पीते जाओ। अपने कान की धुनी संभालो और इसे पीते जाओ। इसे पीते जाओ। सौनक जी कहते हैं, सनकादिक नारद जी, जीव ने अगर यह कथा को श्रवण नहीं किया तो उसने अपने माता को सिर्फ दुख देने के लिए जन्म लिया है। बस इस प्रकार की कथाओं को श्रवण करा ही रहे थे सनकादिक जी कि उसी बीच में भक्ति ज्ञान वैराग्य बीच में आकर के और जोर जोर से गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन्नारायण भगवान की भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति माता बीच कथा के बीच सभा में प्रकट होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव संकीर्तन करते हुए दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करने लगे, नाचने लगे। आप सभी जितने भी ऋषि करते सभी आपस में तर्क वितर्क करने लगे। अरे आने जाने की तो जगह है नहीं, ये स्त्री कहाँ से प्रकट हो गई? तो संकादिकों ने कहा कि मुनियों आप तर्क वितर्क ना करें, ये कोई और नहीं भक्ति देवी और ये दोनों ज्ञान वैराग्य हैं जो कथा के अर्थ से प्रकट हुए। नारद जी ने कहा आज मैंने इस भागवत की महिमा प्रत्यक्ष में देखी। नारद जी ने कहा कि मुनिवर ये कथा को सरल करके कैसे कैसे व्यक्तियों का उद्धार हो सकता है, कैसे विशुद्ध बनते, कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो सकता है। तो सरकादिक जी कहते हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधगनीद विधा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन न कलौ पुनन्ति ते। कि जीव कितना भी पाप किया हो वो हमेशा जलता रहता हो, कुटिल हो, कपटी हो। पाप में उतनी सामर्थ्यता नहीं है पाप करने की जितना भागवत जी में डालने की सामर्थ्यता है। जो जीव हमेशा क्रोध अग्नि में जलता रहता है, जो पापी, जिसकी पाप में ही वह रति हो, यदि वो भी कथा को श्रवण कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। और इतना ही नहीं, यदि कोई मर जाए काल मृत्यु, वो कथा को श्रवण कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा अच्छा ऐसा कोई है आपके पास दृष्टांत तो सुनाइए। तो सनकादिक जी कह रहे हैं ऐसा एक दो दृष्टांत नहीं, हजारों दृष्टांत हैं, जिनमें से मैं आपको एक सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था, उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते थे, सभी लोग अपने धर्म पर तत्पर रहते थे। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे।
आत्मदेव नामक के पंडित जी रहते थे। उनका विवाह भी हुआ। जिस देवी के साथ उनका विवाह हुआ था उनका नाम धुंधली देवी था। बहुत धन संपत्ति था, हर चीज से सुखी रहते थे। धुंधली देवी का स्वभाव बड़ा अच्छा था। लोक वार्ता रता क्रूर प्रयासो बहुजल्पिका। धुंधली देवी का स्वभाव बड़ा वैसा था, वो बात करने में जितना आगे उससे ज्यादा लड़ने में आगे, उससे ज्यादा लड़ने में आगे रहती। ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता था जिस दिन उनकी पड़ोसन से झगड़ा ना हो, हर दिन लड़ाई होती। और फिर बुलाती भी थी। पड़ोसन से पढ़ता भी नहीं है लेकिन पड़ोसन के बिना चलता भी नहीं। रोज लड़ाई झगड़ा, बिना लड़ाई के उनको रोटी नहीं पचती थी। बेचारे पंडित जी आत्मदेव जी जो थे बड़े सीधे पंडित जी थे, भगवान के भजनों में मस्त रहते थे। ज्ञान में तो दूसरे भगवान सूर्य के समान थे। बस एक दिक्कत थी कि उनके कोई पुत्र नहीं। पुत्र के दुख के कारण वो हमेशा दुखी रहते थे। पुत्र शोक के कारण हमेशा इधर उधर पुत्र की वजह से रोते थे, रोते रहते थे। इस बात का उन्हें बहुत दुख रहता था, लेकिन धुंधली देवी खुश रहती थी, खुश रहती थी वो। पंडित जी बड़े दुख रहते थे। एक दिन पंडित जी एक दिन पुत्र शोक में आकर के और घर को छोड़कर चल दिए कि अब दोबारा घर लौट कर नहीं आऊंगा, वहीं कूद कर मर जाऊंगा, पुत्र के बिना जीना धिक्कार है। वो ऐसा सोच करके वो चल दिए। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचे, एक तालाब के किनारे जल पिए और वहीं पर जल पी करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे, रोने लग गए। संयोग से वहीं से एक महात्मा जी कर रहे थे। उन्होंने कहा, वाह, भगवान की प्राप्ति के लिए वन में आकर के रो रहा है। महात्मा जी गए, जल पिए, लौट करके आए तो देखे फिर भी रो रहे। तो महात्मा जी आए और आकर के पूछे कि विप्रदेव, पंडित जी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो पंडित जी बोले, महात्मा जी, मैं अपने पूर्व पापों का वर्णन कैसे करूं? पता नहीं कौन सा पाप लगा हुआ है कि कोई पुत्र नहीं है। मेरे हाथ से लगाए हुए पौधे शीघ्र ही सड़ जाते हैं, जिस फल को लेकर के मैं आता हूँ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और तो मेरे घर पर एक गाय है, वो भी बांझी है। मैं जितने भी गाय लाता हूँ सब बाज हो जाते हैं। हमारे कोई पुत्र नहीं है, बस इसीलिए रो रहे। महात्मा जी बोले, राम राम, हम तो सोच रहे थे कि वन में आए हैं अकेले रो रहे हैं, तो भगवान की कृपा के लिए रो रहे हैं। पंडित जी, ये मोह माया को छोड़ो और भगवान की हो जाओ। पंडित जी बोले, ऐसे कैसे हो जाए? दिक जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाविना दिक्कुलम च नपातस्य दिक्कुलम संतति विना। धिक्कार है ऐसे कुल को जिस कुल में संतान ना हो। धिक्कार है ऐसे ग्रस्त को जिस ग्रस्त में कोई रोने वाला बालक ना हो। धिक्कार है ऐसे माता पिता को जिनके कोई पुत्र ना हो। महात्मा जी, आपको क्या पता, जब बालक रहते हैं छोटे से, पिताजी पिताजी कह करके आते हैं तो दिन भर की सारी थकावट ऐसे ही दूर हो जाती है। महात्मा जी ने कहा कि पंडित जी, ये संसार को छोड़ दीजिए, ये पुत्र पुत्री इन सबका मोह छोड़ दीजिए और संन्यास लीजिए। संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास में जो सुख है वो और कहीं नहीं है, इसलिए आप संन्यास ले लीजिए। अब तो पंडित जी का माथा भड़क गया। अरे, आप मैं संन्यास बता रहे हैं?
मुझे तो बस पुत्र चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, तुम पुत्र की कामना ना करो, क्योंकि सप्तवर्षितौ पुत्राणि इच्छामि। आपके इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक कोई पुत्र संतान का कोई हो ही नहीं। अब तो महात्मा जी का माथा और गया कि बताओ, मैं तो अभी तक पुत्र के लिए रो ही रहा था, आपने मेरे दुख को और 7 गुना बढ़ा दिया। अगले 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। जो महात्मा मेरी तकदीर देख सकता है, वो पुत्र भी दे सकता है। इसलिए महात्मा जी, अब आप मुझे पुत्र दीजिए। महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिए और बोले कि अब आप, जब तक आप मुझे पुत्र नहीं देंगे तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। महात्मा जी बहुत समझाए, पंडित जी ये मोह माया सब, बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो, भगवान का भजन करो, संन्यास ले लो और भगवान का भजनों में मस्त रहो। तो पंडित जी कह रहे, आप हमें अब ज्यादा ज्ञान ना बताइए, बस आप मुझे पुत्र दीजिए। आपने मेरी दुख और 7 गुना बढ़ा दिए हैं। अगर आप मेरे तकदीर को देख सकते हैं तो आप हमें पुत्र भी दे सकते हैं। आप हमें अब पुत्र दीजिए। अगर आप मुझे पुत्र नहीं दिए तो अभी मैं अपना सर पटक पटक के आपके चरणों में जान दे दूंगा, ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। अब तो महात्मा जी बोले, बढ़िया पसंद। हम तो सोच रहे थे कि भगवान के भजन में बैठकर रो रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर आकर के देखा तो हमें फंस गए। दया ना करे तो संत कसाए, दया करे तो वापस आए। अब दया ना करे तो लोग कहेंगे कि अरे ये संत है, संतों का हृदय तो कोमल होता है, और दया कर दिया जाए तो आफत आ जाएगी, और आ नहीं जाएगी, आ जाएगी। धुंधुकारी जैसे बालक होंगे तो आफत तो आएगी ही। तो महात्मा जी ने बहुत समझाया कि पंडित जी, पुत्र पुत्री का मुंह छोड़ दीजिए और भजन करिए, लेकिन पंडित जी नहीं माने। बोले, अभी मैं आपको ब्रह्म हत्या हाथ में पकड़ाऊंगा, आप मुझे पुत्र दीजिए। नहीं मान रहे। तो पंडित जी ने बहुत सिफारिश की, तो महात्मा जी ने अपने झोले से एक फल निकाला और महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी को दे दिए। बोले कि लो, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और उसके कुछ नियम बताए। सत्यम शौचम दया दानम एकभक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः। बोले शौच और एक समय भोजन, इन सब नियमों का पालन करेंगे 1 साल तक तो तुम्हारा पुत्र अति निर्मल होगा। अब तो पंडित जी बड़े खुश हुए, महात्मा जी के चरणों को स्पर्श किए और कूदते पाते घर पहुंचे। अरे धुंधली सुनती हो? धुंधली बोली, हाँ क्या बात है, बड़े चिल्ला रहे हो? अरे देखो फल लाया हूँ। फल लाए हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, रोजे तो फल लाते हो। पंडित जी ने कहा, देखो ये कोई साधारण फल नहीं है, ये महात्मा जी का प्रसाद है। अगर इसे तुम खाओगे तो एक निर्मल पुत्र होगा। अब तो धुंधली देवी दिमाग लगाना शुरू की कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं इनकी बात नहीं मानती हूँ तो हमें कर धर के लाए। तो धुंधली ने बहाने शुरू की, अच्छा ये महात्मा जी का प्रसाद है, लाइए लाइए, अब तो मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके इसे खाऊंगी, जिससे हमारा पुत्र और भी निर्मल हो। पंडित जी ने सोचा, वाह मेरे विचार तो इससे भी अच्छे हैं। पंडित जी उसे फल देकर के चले गए। अब धुंधली देवी फल को लेकर के आई, सर पे हाथ रख करके रोने लगी। रो ही रही थी, इतने में पड़ोसन आ गए। बोली, अरे धुंधली क्यों रो रही है? तो धुंधली बोली, बहन तुझे क्या बता, पंडित जी पता नहीं किस महात्मा से फल लाए हैं, पता नहीं किस महात्मा से फल लाए हैं, और कह रहे हैं अगर इसे तुम खाओगे तो तुम्हें पुत्र होगा।
तो पड़ोसन ने कहा अच्छा महात्मा जी का फल है तो इसे तो खा ले। बोली नहीं, अगर मैं इसे खाऊंगी तो मेरा गर्व बढ़ जाएगा, फिर मैं खा भी नहीं पाऊंगी। मान लो मैं सो रही हूँ रात में, छत गिर पड़ा ऊपर, तो सब तो भाग जाएंगे लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगी। सब तो भाग जाएंगे लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगी। कहीं चोरों का डाकुओं का आतंक हो गया तो सभी लोग तो भाग जाएंगे लेकिन मेरा पेट बढ़ने के कारण मैं भाग ही नहीं पाऊंगी। ऐसे अनेक तर्क वितर्क देने लगी। तो पड़ोसन बोली अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो खा ले, भगवान का नाम लेकर के खा ले। तो धुंधली बोली अच्छा तू कहती है तो खा लेती, लेकिन मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के पेट में 12 वर्ष तक रहे, 12 वर्ष तक रहे। तो 12 वर्ष तक रहे। तो पड़ोसन ने कहा हाँ ये बात तो सत्य है। धुंधली बोली अगर 2-4 वर्ष तक मेरे पेट में रह जाएंगी तब तो मुझे प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब ऐसे तर्क वितर्क करने लगी तो पड़ोसन भी कही कि कहाँ फंस गई मैं, वो भी उसको ऐसे ही छोड़ करके चले गए। अब धुंधली देवी उस फल को लेकर रो ही रही थी, इतने में उसकी बहन पहुंच गई। अच्छा उसकी बहन भी उसी की जैसी थी, राम मिलाई जोड़ी कान्हा रे कोड़ी। जैसे धुंधली थी वैसी उसकी बहन थी। अब बहन ने पूछा क्या हुआ धुंधली? तो धुंधली रो रो कर कह रही कि देख तेरे जीजा पता नहीं कहां से ये फल लेकर के आए और बोले कि अगर इसे तू खाएगी तो एक निर्बल पुत्र होगा। अब उसकी बहन कहने लगी अच्छा तू भी कहाँ इन बाबा के ढोंगों में आ रही है? अगर फल खाने से पुत्र होता तो आज संसार में न जाने कितने लोग बांझ हैं, सबको ले जाकर के एक एक फल दे दे, सबके पुत्र हो जाए। तो भी इन बाबा के ढोंगों में पड़ गई। अच्छा चल तुझे इतना विश्वास है तो तेरी गैया भी तो कई दिन से बच्चा नहीं दी है, ये फल तो उसे खिला दे। और रही बात तुझे तो देख मेरे घर में पहले से इतने सारे बच्चे हैं और एक और होने वाला है। जैसे ही वो पुत्र होगा तो वो मैं तुझे दे दूंगी, बदले में तुम्हें कुछ धन देकर के मेरे पति को मना लेना। अब तो धुंधली देवी बड़ी प्रसन्न हुई। बहन हो तो तेरी जैसी जो चुटकियों में मेरी काम खत्म कर। बड़ी खुश हुई धुंधली देवी। वो ऐसे ही कि उस फल को गैया को खिला दी और स्वयं घर में पेट में तकिया बांध करके गर्भवती के भांति रहने लगी। गर्भवती की भांति रहने लगी। जब उसके बहन को पुत्र हुआ तो उसने रात ही रात ला करके और धुंधली देवी को दे दी। धुंधली देवी ने उसे धन दे दिया। अब प्रातः हुआ तो पंडित जी के पास सूचना भेज दी कि अरे हमारे पुत्र हुआ है। अब तो पंडित जी वहीं से उछलते कूदते हुए आए, दान दक्षिणा देने लगे, ब्राह्मणों को बुला करके दान दक्षिणा देने लगे। अब उस जातक का नामकरण करने लगे तो आत्मदेव जी ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मण लोग उसका नामकरण करने लगे। तो इतने में धुंधली खड़ी हो गई, अरे 9 महीना इसे मैंने अपने पेट में रखा है और नाम तुम लोग रखोगे? तो आत्मदेव जी ने कहा देवी गुस्सा ना हो तो तुम ही रख लो। बोली अगर मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। उस बालक का नाम धुंधकारी रख दे। त्रिमासे निर्गते चादय सधेनु सुसुवैर्भकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। धुंधकारी के ठीक 3 महीना बाद उस गैया को भी एक पुत्र हुआ जिसे फल खिलाए थे, जो देखने में बड़ा ही सुंदर था। बस उसके कान जो थे वो गौ कान के जैसे थे। शंकर भगवान की जय। वो गाय के जैसे उनके कान थे। दोनों बालक बड़े हुए तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों लोग विख्यात, गौकर्ण तो विख्यात हुए बहुत दूर दूर, और धुंधकारी भी
विख्यात हुआ, लेकिन बुरो कर्म में धुंधकारी के अंदर ऐसा कोई काम ही नहीं बचा था जो किया है ना, चोरी करना, लूटना, मारना, पीटना, वैश्याओं के संग रहना, सभी कुकर्म में धुंधकारी में कूट कूट कर भरे थे। और गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान, दोनों लोग बड़े होकर के नाम तो कमाए, लेकिन एक बुरे संगत में और एक अच्छे संगत में नाम दोनों ने कमाया, बस थोड़ा सा फर्क है अच्छे और बुरे का, संगत का फर्क है। अब एक दिन धुंधकारी चोरी करके आया, वैश्याओं के संग रहा। एक दिन आया, अपने पिताजी से पैसे मांगने लगा। बोला, पिताजी जितना धन रखे सब ले आई। तो आत्मदेव जी ने कहा, बेटा तूने सारा धन तो पहले ही खत्म कर दिया है, अब धन नहीं है। तो बोला, अच्छा झूठ बोलते हो, धन दो वरना भी डंडे से खबर लूंगा। अब धन हो तो धन देना, जब पूरे धन को तो पहले ही नष्ट कर दिया था, धन ही नहीं तो धन कहां से दे। तो धुंधकारी बोला कि धन दो वरना भी डंडे से खबर लूंगा। आत्मदेव जी ने बहुत समझाया कि बेटा धन नहीं है, लेकिन धुंधकारी नहीं, मार पीट करके और चला गया। बोला कि अभी आता हूं, धन नहीं मिला तो बताता हूं। इतना कह करके धुंधकारी चला गया। अब आत्मदेव जी सिसक सिसक कर रो रहे थे, तो गोकर्ण जी आए और बोले, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा ये जो भाई है धुंधकारी, इसने तो जीते जीत मुर्दे के सामान बना दिया। इससे अच्छा तो था कि ये जन्म ही ना लेता, इससे अच्छा तो इसकी मां बांझ ही रहती। तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी की पुत्री नहीं है, कोई किसी का मां नहीं है, कोई किसी की बाप। ये सभी संसार अपने कर्मों के अनुसार चलता है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही वो भरता है। इसलिए आप ये मोह माया छोड़ दीजिए और भगवान का भजन करिए। जब गोकर्ण जी ने भजन का नाम लिया तो उन्हें वो महात्मा जी की बात याद आ गई। बोले, बेटा यही सब मुझे पहले महात्मा जी बता रहे थे, लेकिन उस समय मेरी मति मारी गई थी, पुत्र का बोझ चढ़ा हुआ था, उनकी बात मैं नहीं मानी, उनकी बात मैं नहीं माना और धुंधकारी के चक्कर में पड़ी। इसने तो जीते जीत मुर्दा बना दिया। लेकिन बेटा अब तूने मुझे ज्ञान दे दिया। तो आत्मदेव जी महाराज 60 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिए और वृंदा बना करके भजन करके अपना कल्याण कर लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब धुंधकारी अपने माता के पास आए, धुंधली के पास। धुंधली देवी को बहुत मारा और बोला, बुढ़िया बता, पिताजी तो चले गए लेकिन धन तुझे बता करके गए होंगे कि कहाँ रखा है, धन कहाँ रखा है। धुंधली देवी ने कहा, बेटा मुझे कुछ भी बता करके नहीं गए और मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। धुंधकारी ने कहा, अच्छा झूठ बोलती हो। अपनी माता को भी बहुत मारा पीटा, बहुत मारा धुंधकारी ने और बोला कि धन दो। अब भाई धन हो तो धन दे, धन है नहीं तो धन कहां से दे। धुंधकारी बहुत मारा अपनी माता को। बोला कि अभी आता हूं, धन नहीं दी तो जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लेता हूं। अब तो धुंधली बेचारी रोने लगी, सोचने लगी कि इससे अच्छा तो मैं बांझ ही रहती, इससे अच्छा तो मैं बांझ ही रहती। इसने तो जीते जीते ही मुर्दा बना दिया है। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं कि जननी जनी तो भक्त जन याद आता या सूर, या जननी तो बाज रहे क्यों व्यर्थ गवावत नूर।
कि हे जन्म देने वाली, अगर तुझे जन्म देना है तो किसी सूरवीर को, किसी राजा अथवा किसी भगवान के भक्त को जन्म दे। ऐसे पापी को कभी जन्म ना दे जिससे तुम्हें स्वयं कष्ट उठाना पड़े। धुंधली देवी इन सब बातों को सोच करके और रात्रि के समय गई, कुएं में कूद करके अपनी प्राण त्याग। अब माता पिता तो चल दिए। जब गोकर्ण जी को पता चला कि पिताजी तो चले गए, माता भी प्राण त्याग, तो उन्हें थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज का ना कोई मित्र था ना कोई शत्रु था। उन्हें थोड़ी सी भी बात का दुख नहीं हुआ। वो अपना भगवान का भजन करते हुए तीर्थ दर्शन पे चले गए। अब तो धुंधकारी अकेला हो गया, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई। अकेला इंसान क्या करता, उल्टे सीधे ही काम करता है। तो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, चोरी करके लाता था, इकट्ठा करता। एक दिन अब बाजार से अपने घर में 5 स्त्रियों को ले आया, उन्हीं के साथ रहने लगा। अब स्त्री धन मांगे तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, राजा के यहाँ चोरी करने लगा। एक दिन धुंधकारी बहुत बड़ी चोरी की और ला करके सारे धन को रखा। वैश्याओं ने कहा कि अरे हाथ तो बहुत लंबा हाथ मारे हो, कहाँ से चुराए? तो धुंधकारी ने कहा आज राजा के यहाँ हाथ मारे हैं, आज राजा के यहाँ हाथ मारे। अब तो वैश्या लोग परेशान, राम राम। तो राजा के यहाँ चुरा लाया। राजा अगर खोज कराएगा तो पकड़ा जाएगा। तो 5 वैश्याओं ने आपस में यह निश्चय किया कि इतनी बड़ी बड़ी चोरी करता है, राजा अगर पकड़ लेगा तो इसे तो मृत्यु दंड देगा, उससे पूछवाएगा क्या किया था, तो हमारा नाम लेगा। तो ये खुद तो मरेगा ही, साथ में हमें भी मरवाएगा। तो क्यों ना जो काम राजा को करना है वो हमें कर डाले। तो 5 वैश्याओं ने आपस में ऐसा निश्चय किया और धुंधकारी को मारने के लिए। अब धुंधकारी जब आया तो वैश्याओं ने बहुत मदिरा पान पिलाया, उसको इतना मदिरा पिला दिया कि वो बैठने के हालात में ही नहीं रह गया। वैश्याओं ने उन्हें खटी चारपाई में बांध दिया, रस्सियों से जकड़ दिया और उसका गला घोट करके मारने लगे। जब धुंधकारी नहीं मरा तो तप्तरांग संवासातन मुखे विचिक्षुपः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। जब धुंधकारी का गला घोट करके मारने लगी, नहीं मरा, तो जलते हुए आग के अंगार ला करके और धुंधकारी के मुंह में रख दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। उन वैश्याओं ने, धुंधकारी जब मर गया तो वैश्याओं ने वहीं पर गड्ढा खोदा और वहीं पर धुंधकारी को गाड़ दी और धन को समेटी। 2-4 दिन वहां रही। जब गांव वाले पूछते थे कि अरे भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, तो वैश्या कहती थी कि अरे हमारे प्रीतम परदेश गए कमाने। वैश्या लोग वहां पर कुछ दिन रुकी और उसके बाद धन समेटकर वहां से रखो चक्कर हो गई, चली गई। इधर तीर्थ यात्रा में गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई, तो वो जहां जहां जाते सभी जगह उसका श्राद्ध करते। यहाँ तक गया जी में जा करके भी उसका श्राद्ध किए, लेकिन अकाल मृत्यु मरने के कारण धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। ठंडी गर्मी में इधर उधर भटकता रहता। एक दिन जब गोकर्ण जी तीर्थ दर्शन करके और घर लौटे, रात्रि के समय विश्राम करने लगे, तो धुंधकारी अपने भाई को देखा और रोने लगा। तरह तरह के रूप धारण करने, सकृत में सा सकृत सत्नीश्चा महिषो भव सकृत इंद्रो सकृत पुनश्चा पुरुषो भव। तरह तरह के रूप धारण करके कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता। ऐसे तरह तरह के रूप धारण करके
और गौकर्ण जी को भयभीत करने लगे। तो गौकर्ण जी ने पूछ लिया, कौन हो भैया? अब जैसे गौकर्ण जी बोले तो वो प्रेत रोने लगा। इतना दिन से भूखे प्यासे, ठंडी गर्मी, सभी सर्दियों को झेलते हुए उसके शरीर में, उसमें बोलने की क्षमता ही नहीं रहेगी। तो गौकर्ण जी तीर्थों से लाया हुआ जल हाथ में अभिमंत्रित करके ततोंजलो जलम कृत्वा गौकर्णस्य मुदीरे तच्छेकहत् पापसो प्रवक्तोमुपचक्रमे। तीर्थों से लाया हुआ जल को अभिमंत्रित करके जब धुंधकारी के ऊपर छिड़के तो उसमें बोलने की क्षमता प्रकट की। वो प्रेत रो रो कर कहने लगा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्राह्मणत्वं नाशितं मया। धुंधकारी रो रो कर कह रहा कि भैया गौकर्ण जी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने ही ब्राह्मणत्व के कारण अपना विनाश कर लिया। ठंडी गर्मी में भटकता रहता हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। आप तो कृपालु हैं, आप मेरा उद्धार करिए। गौकर्ण जी ने कहा कि मैंने तेरे लिए सभी जगह, सभी तीर्थों में श्राद्ध किया, यहाँ तक कि गया जी में जाकर के भी श्राद्ध किया, फिर तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो वो प्रेत बोला कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति उपायं परम किंचित तुम विचारे सांप्रतम। धुंधकारी कह रहा, गौकर्ण जी, आप गया जी में जाकर के एक नहीं सैकड़ों श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे दुष्कर्म हैं। मैंने इतने बुरे बुरे कर्म ही किए हैं। इसलिए मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप मेरे मुक्ति के लिए कोई दूसरा साधन ढूंढिए। गौकर्ण जी ने कहा कि ठीक है, ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं सुबह तुम्हारे मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढूंगा। गौकर्ण जी की आज्ञा पा करके धुंधकारी चला गया। अब गौकर्ण जी को रात में नींद नहीं आई। सोचने लगे कि इसका मैंने इतना जगह श्राद्ध किया, लेकिन इसकी मुक्ति क्यों नहीं? जब प्रातः हुआ तो गौकर्ण जी ने सभी उत्तम नगर वासियों के सभी विद्वानों को बुलाए और रात की घटना सबको बताई। सबसे पूछे तो सभी लोगों ने कहा कि जब गया जी में श्राद्ध की उससे मुक्ति नहीं हुई तो पता नहीं, बहुत ढूंढे लेकिन नहीं मिला। तो उसी समय भगवान सूर्य पूर्व दिशा के से उदित हो रहे थे। तो गौकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य देव को रोक लिया और उनसे पूछने लगे कि धुंधकारी की मुक्ति के बारे में सूर्य भगवान से पूछने लगे। तो सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद्भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवाचः सर्वे धर्म रूपं तो विश्रुतः। भगवान सूर्य बोले कि गौकर्ण जी, यदि आप धुंधकारी की मुक्ति करना चाहते हैं तो उसे श्रीमद्भागवत का वाचन करिएगा, जिसे श्रवण करने से उसकी मुक्ति हो जाएगी। इतना कह करके सूर्य भगवान चले गए। गौकर्ण जी महाराज विद्वान तो थे ही, उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं श्रीमद्भागवत का वाचन करूंगा। उन्होंने यह निश्चय किया और एक उत्तम नगर के एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाए और कथा को आरंभ किया। कथा को आरंभ किया, सभी लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए। धुंधकारी भी आए, कथा को श्रवण करने लगा, लेकिन धुंधकारी प्रेत योनि में होने के कारण एक जगह बैठ नहीं पाता था। यहाँ बैठता था तो हवा मारता था, वहां पहुंच जाता था, वहां से वहां पहुंच जाता था। प्रेत होने के कारण एक जगह वो बैठ नहीं पाता था। तो वहीं पर एक सप्त ग्रंथि बांस रखी हुई थी। धुंधकारी गया और उस बांस में प्रवेश करके और कथा को श्रवण करने लगा। जब प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई तो
प्रथम ग्रंथि चटक गई बांस की, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि चटक गई। ऐसे ऐसे करके 7 दिवस की कथा प्रारंभ समाप्त हुई तो 7 ग्रंथि चटक गई और उसमें से दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी बाहर, दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी तुलसी धाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण कर लिया, बढ़िया तुलसी का माला पहना हुआ है, कुंडल पहना हुआ है। गोकर्ण जी पूछे कौन है भैया? तो धुंधकारी बोला मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी गोकर्ण जी को प्रणाम किया और भागवत जी की महिमा गाने लगा। बोला कि उसका जीवन तो व्यर्थ है जिसने कथा को श्रवण नहीं की, क्योंकि इस शरीर की सिर्फ 3 गतियां हैं। यदि इसे जला दिया जाए तो मात्र 1 मुट्ठी राख बचेगी, यदि इसे खन के गाड़ दिया जाए तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, और यदि हिंसक पशु खा जाए तो विष्ठा बन जाएगा। इस शरीर की बस 3 गतियां हैं। उसका जीवन व्यर्थ है जिसने श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी। धन्य यह श्रीमद् भागवत की कथा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसने प्रेत योनि से मुक्ति करा दी। ऐसे भगवान भागवत की चर्चा कर ही रहा था, उसी समय भगवान के पार्षद हैं विमान लेकर के आए। धुंधकारी ने प्रणाम करके गोकर्ण जी को और गया विमान में बैठ गए। पार्षद विमान लेकर के जाने लगे तो गोकर्ण जी रुक दिए, बोले कि अरे प्रिय पार्षदों, यहाँ पर कथा तो अनेकों लोगों ने श्रवण की है, फिर विमान सिर्फ तो धुंधकारी के लिए क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए, क्या भगवान के यहाँ भी भेदभाव है? तो पार्षद बोले नहीं, भगवान के यहाँ भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो कथा श्रवण करने में हुआ है। जिस प्रकार से इस प्रेत ने कथा को श्रवण किया उस प्रकार से और किसी ने श्रवण नहीं किया। इसने कथा को श्रवण किया, उसका मनन किया और चिंतन किया। बाकी सब तो अच्छा, श्रोता भी 3 प्रकार के हैं। एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं और एक श्रोता होते हैं। कुछ लोग आकर के कथा में तो सोते रहते हैं। किसी ने पूछा कि आज कथा में क्या सुने? अरे बड़ी अच्छी कथा चल रही थी। अच्छा तो बताइए कौन सा प्रसंग था? अब इतना बताने का समय नहीं है, अगर सुनना होगा तो कल आकर के आप बैठ के सुनना। तो एक तो ये होते हैं श्रोता श्रोता और एक होता है श्रोता जो बढ़िया से सुनता है, और एक होता है श्रोता, वो कथा को सुनेगा और काट छाट के वही पूछेगा जो उससे पहले से आता रहता है। तो ये श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। तो धुंधकारी तो श्रोता था, बाकी सब तो श्रोता और श्रोता थे। पार्षद लोग भगवान के धाम को चले गए धुंधकारी को लेकर के। सभी उत्तम नगर के वासी लोग का मुंह लटक गया। गोकर्ण जी ने कहा आप लोग चिंता ना करो, मैं दोबारा कथा करूंगा। तो सावन मास में पुनः गोकर्ण जी ने पुनः कथा किया, और इस बार कथा को सभी लोगों ने बढ़िया से श्रवण किया, मनन किया, उसका चिंतन किया। तो इस बार सबके लिए विमान आया। गोकर्ण जी की कृपा से उत्तम नगर में जितने भी लोग थे, जितने लोग कथा श्रवण करने आए थे दूर दूर से, सभी लोगों के लिए विमान आया। लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया कि सबके लिए तो विमान भेज दिया, यदि गोकर्ण जी के लिए विमान भेजी जाए तो ये भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि जिन गोकर्ण जी महाराज ने इतने सभी लोगों का उद्धार किए हैं उनके लिए विमान भेजे तो भेदभाव हो जाएगा। तो गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं भगवान आए। भगवान आए, गोकर्ण जी को आलिंगन किए और अपने साथ बैठा करके ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम को ले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगतः तत्कृष्णेन तेनेता गोलोकम योगी दुर्लभ। जैसे पूर्व काल में सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ है अयोध्या धाम को, वैकुंठ धाम को गए थे, वैसे ही आज सभी उत्तम नगर के वासी गोकर्ण जी की कृपा से
भगवान के साथ भगवान के गौरव धाम हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सौरभ जी कह रहे हैं, संपादक जी कह रहे हैं, नारद जी और कुछ सुनना बाकी है। भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, भोजपति जी महाराज की जय हो। भजन भगवान झांकी तोहरा रे दाद लागल दिया हमार बाना भगवान झांकी तोहरा भगवान झांकी तोहरा दिया हमार बाना भगवान झांकी तोहरा सुंदर झांकी हम बनबै अपने भगवान का बैठे सुंदर झांकी हम बनबै कहने ठाकुर के बैठे कहने ठाकुर के बैठे सुंदर झांकी हम बनबै अपने भगवान के बैठे सुंदर झांकी हम बनबै कहने ठाकुर के बैठे भगवान के बैठे अपने ईश्वर के बैठे अपने भगवान के बैठे अपने ईश्वर के बैठे सुंदर झांकी हम बनबै अपने भगवान का बैठे सुंदर झांकी हम बनबै अपने भगवान के बैठे पूजा करने को पूजा यार भाई लागल दिया हमार बहाना पूजा करे यारी पूजा करने को पूजा यार भाई लागल दिया हमार बहाना पूजा करने को यारी पूजा भगवान झांके तोहरा हरे दार बार लागल दिया हमार बारना भगवान झांके तोहरा हरे बार बार लागल दिया हमार बारना भगवान झांके तोहरा सुंदर भोजन हम बनबै अपने भगवान का जनमै सुंदर भोजन हम बनबै अपने भगवान के जनमै सुंदर भोजन हम बनबै अपने भगवान का जनमै सुंदर भोजन हम बनबै अपने ठाकुर के खीरे भगवान कर जनमै अपने ईश्वर का जनमै अपने भगवान का जिमै अपने ईश्वर का जिमै चरण पठारे काई दास ताई यार भाई लागल दिया हमार बारना पठारे खातिर दास भैया भगवान झांके तोहरा रे बार बार लागल दिया हमार बारना भगवान बार बार लागल दिया सुंदर आसन हम लगबै अपने भगवान का सुंदर आसन हम लगबै अपने भगवान का
ताली बजाई के भगवान को कीर्तन करो। ताली भगवान के कितनी सार्थक है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के आँखों के तारे राम। कौशल्या के आँखों के तारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। ने तो दशरथ घर जन्म लियो है। तो दशरथ घर राजा दशरथ घर जन्म लियो है। राजा दशरथ घर जन्म हरे बाल चरित बहु भांति कियो है। बाल चरित बहु भांति हरे बाल चरित बहु भांति कियो है। बाल चरित बहु भांति हरे दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बकसर जाय ताई काया। बकसर जाय ताई काया। जो बकसर जाय ताई काया। जो बकसर जाय ताई काया। विश्वामित्र के जग संग। विश्वामित्र के विश्वामित्र के जग संग। विश्वामित्र के जग संभालो। विश्वामित्र के पुराण काम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम
जय जय श्री राधे। अब कपूर जलाओ, अब कपूर जलाओ। अगरबत्ती नहीं जले? हाँ जला दो अगरबत्ती। अरे अगरबत्तियों जला दो, कपूरों जलाए दो। बहुत देर ओम गणपति सुब्रह्मण्यं धूतिमा आर्धे सर्वदेवानां धूतोऽयं प्रपेतां पीडोथं धूपदीपं समर्पयामि। चलो पर श्रीराधा कृष्ण अर्पणमस्तु। कपूर जलाओ। सवाल विधि इकट्ठे बोल के दादा कुल कल सौ लगा। लगा दे इकट्ठे लगा। अरे वही कैरोम लगाए दो बाबू, कैरोम लगाए दो। सवाल विधि कल आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल श्रवण विधि को श्रवण करेंगे। इस श्रीमद् भागवत को श्रवण कैसे करना है? अब खड़ा हो समय हाथ जीत के खड़ा हो जा। आरती करके बसा लेंगे। जय जय श्री राम। बोलते रहिए राधे राधे। दिया ले लो, दिया ले लो, दिया में जलाओ। अरे दिया ले लो दूध। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जलाओ दिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता देवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता
तुझे हर